बहुत समय पहले एक विशाल और समृद्ध राज्य था जिसका नाम सूर्यपुर था। इस राज्य में एक महान और न्यायप्रिय राजा विक्रम शासन करते थे। राजा विक्रम न केवल साहसी थे बल्कि उनके दिल में अपने प्रजा के लिए अपार स्नेह था। उनके साथ रानी सुमित्रा भी थी जो अपनी सुंदरता, बुद्धिमानी और करुणा के लिए प्रसिद्ध थी। रानी सुमित्रा के दिल में हमेशा अपने राज्य के लोगों के लिए सच्ची चिंता रहती थी। राज्य में शांति और समृद्धि थी, लेकिन एक दिन एक अजनबी साधु राजा विक्रम के महल में आया। उसने राजा से कहा, महाराज, आपकी शांति और समृद्धि का राज एक खतरनाक मुसीबत में बदल सकता है। राज्य के पूर्वी जंगल में एक प्राचीन राक्षस का वास है। वह कई सालों से सो रहा था, लेकिन अब वह जाग चुका है और आपके राज्य पर हमला करने की योजना बना रहा है। राजा विक्रम को यह सुनकर चिंता हुई, लेकिन उन्होंने न केवल अपने राज्य की सुरक्षा का संकल्प लिया बल्कि अपनी प्रजा की भलाई के लिए राक्षस को हराने का भी निर्णय लिया। रानी सुमित्रा ने राजा को समझाया, प्रिय विक्रम, यह संकट हमें अकेले नहीं बल्कि एकजुट होकर सामना करना होगा। हमें हमारी प्रजा और प्रकृति की मदद लेनी होगी। राजा विक्रम और रानी सुमित्रा ने अपनी सेना तैयार की और जंगल की ओर रवाना हो गए। जंगल के रास्ते में उन्हें कई प्राकृतिक बाधाओं का सामना करना पड़ा, लेकिन रानी सुमित्रा की बुद्धिमानी और राजा विक्रम की वीरता ने उन्हें हर मुश्किल को पार करने में मदद दी। जब वे राक्षस के किले तक पहुंचे तो राक्षस ने उन्हें चुनौती दी, तुम दोनों मेरे साम्राज्य में क्यों आए हो? राक्षस गरजते हुए बोला। राजा विक्रम ने साहस से कहा, हम तुम्हारे अत्याचारों को समाप्त करने आए हैं। हम अपने राज्य की सुरक्षा के लिए यहाँ हैं।